1000 के लिए बेचा अपने ही जिगर के टुकड़े को। सब कुछ मामला सेट हो जाता है, 80,000 में पूरा डील डन हो जाता है और उसके बाद बच्चे को बेच दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या नौबत रही होगी, पिता की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस माता पिता की कि उसने 80,000 के लिए अपने जिगर के टुकड़े को बेच दिया। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address: 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vegas Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. 80,000 के लिए बेचा अपने ही जिगर के टुकड़े को। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी कन्हई इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि ये खबर जो कोई सुन रहा है अपने अपने तरीके से इस पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस घटनाक्रम में भी दो पहलू हैं। ये तो हर कोई कह रहा है कि पिता ने अपने बच्चे को 80,000 रुपए के लिए बेच दिया, लेकिन आप उस पिता के दर्द को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसी क्या नौबत रही होगी, पिता की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस माता पिता की कि उसने 80,000 के लिए अपने जिगर के टुकड़े को बेच दिया। रिपोर्ट्स बताते हैं कि पहले से ही दंपति के 2 संतान थे और तीसरी संतान को उन्होंने ब्रोकर के जरिए, ब्रोकर की सहायता से, ब्रोकर की मदद से उसे बेच दिया। 21 दिसंबर को जिला अस्पताल में इस बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद ऐसी क्या आपदा आई कि पिता ने फैसला किया कि इस बच्चे को बेचना है। दलाल की व्यवस्था की गई। हालांकि मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये सूत्रों का दावा है कि जिला अस्पताल में ये घटना घटी है, जिसका हम इसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रहा है सूत्रों के हवाले से कि 21 दिसंबर को इस बच्चे का जन्म होता है और माता पिता ने इस बच्चे को बेचने के बारे में सोचा। जिला अस्पताल में ही ब्रोकर मिल गया। ये सौभाग्य था, ये दुर्भाग्य हम नहीं जानते हैं। और अगर जिला अस्पताल में ब्रोकर एक्टिव है तो इस पे भी प्रशासन को एक बार गौर फरमाने की, सुध लेने की जरूरत है। उसके बाद आगे की घटनाक्रम बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। ब्रोकर ने किसी थर्ड पार्टी की व्यवस्था की और थर्ड पार्टी भी सिलीगुड़ी या आसपास की नहीं बल्कि बिहार से थर्ड पार्टी की व्यवस्था होती है। सब कुछ मामला सेट हो जाता है, 80,000 में पूरा डील डन हो जाता है और उसके बाद बच्चे को बेच दिया जाता है। ये जन्मा बच्चा बंगाल से बिहार पहुंच जाता है। इसी बीच उस पिता का दुर्भाग्य रहा होगा और उस बच्चे का सौभाग्य रहा होगा कि इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी एनजेपी थाना तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिलती है, पुलिस प्रशासन ने इस पे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और उसके बाद कई खुलासे लगातार होते चले गए। सबसे पहले तो इस पिता को पकड़ा गया और पिता से जब बातचीत हुई तो उस ब्रोकर के बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आई। दावा यह किया जा रहा है कि पिता ने स्वीकार किया है कि 80,000 में उसने अपने बच्चे को बेचा है। जब ब्रोकर से पूछताछ शुरू हुई तो ब्रोकर ने भी बताया कि उसे थर्ड पार्टी यानी कि बिहार के पार्टी को 80,000 रुपए में बेचा गया है। बहरहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट फाइल होने तक बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ मोटी मोटी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की एक टीम बिहार के लिए रवाना दे चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि उस बच्चे को उसके जिस माता पिता ने गोद लिया है उसके साथ सिलीगुड़ी लाया जाएगा। तो ये मैंने आपको कहा था कि हर सिक्के में दो पहलू होते हैं, कई इसमें किरदार हैं, लेकिन लगातार, हालांकि यह भी बताना ज़रूरी है कि मैं कतई समर्थन नहीं करती कि उस पिता को अपने बच्चे को बेचना चाहिए। अगर आर्थिक तंगी या कोई ऐसी मजबूरी रही होगी तो उन्हें बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए था। जब बच्चा धरती पे आ गया तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको उस पिता के दर्द को भी एक बार टटोलने की ज़रूरत है कि आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी कि पिता ने ऐसा सख्त कठोर कदम उठाया। बहरहाल पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है और पुलिस अपने तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।